Good morning, 8th class. Today we start a new chapter of civics, chapter 3, and the name of the chapter is Why do we need a parliament? कि parliament की need क्या होती है? But before we discuss about this word parliament, first we discuss that what is the parliament. बच्चों, if you reminded the back classes, sometimes I talk about the government and parts of the government. So if you know, if you learn, parts of the government was divided into three parts: legislature, executive, and judiciary. So parliament, the word parliament is related to the ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, या इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर ही पार्लियामेंट है, बिकॉज लेजिस्लेचर में थ्री पार्ट्स होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. सो बट इन द पार्लियामेंट वी डिस्कस अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा. सो द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज़ वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट. कि नीड क्या है पार्लियामेंट की किसी भी कंट्री को, या उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, या सबसे बड़ी बात कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसी थीम को क्यों अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी की, कि वहाँ पर पार्लियामेंट की नीड होती है. सो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इन चैप्टर के क्वेश्चंस को कॉपी में जॉट डाउन करेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक सेकंड बुक की पिक सेंड करूँगी विद द क्वेश्चन एंड आंसर. So you do that questions in the notebook and you learn the or watch the video from your book, from my videos. आपको वीडियोस अपनी बुक से वॉच करना है मेरे वीडियो के साथ, और क्वेश्चन आंसर करने हैं सेकंड बुक की पिक्स के साथ में, जो मैं आपको डेली सेंड करती रहूँगी. ओके. सो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. सो पहले इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम आपकी बुक में एक नेक्स्ट पेज पे हेडिंग है व्हाई शुड पीपल डिसाइड. क्या पीपल्स ने क्यों डिसाइड किया कि इंडिया में भी पार्लियामेंट होनी चाहिए. सो ऑल ऑफ यू नोज 15 अगस्त को इंडिया फ्री हुआ था, लेकिन फ्रीडम मिलने के लिए भी इंडिया ने बहुत सारा स्ट्रगल किया, आप सब जानते हैं. पीपल से इंस्पायर हुए थे फ्रीडम से, इक्वलिटी से, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग से, सबसे. इसके बाद में पीपल्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिला था बच्चों की अपनी बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, एंड दैट इज़ द प्लेटफॉर्म इज़ 1885 की इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर भी मिले था. मतलब एक छोटी सी स्टार्टिंग हो चुकी थी पार्लियामेंट की, यहीं से लेजिस्लेचर वर्ड आ गया. उसके बाद में 1909 का जो एक एक्ट आया था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी अलाउ किया गया था कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब इसमें भी लेजिस्लेचर का पार्ट है. आफ्टर डैट अगर हम लास्ट पैराग्राफ में आते हैं तो कॉलोनियल रूल में भी पीपल्स ने स्ट्रगल में, फ्रीडम में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया है, एंड ऑल द पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन. मतलब कि उस टाइम जो कॉलोनियल पीपल्स थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सोचा था कि क्या इंडिपेंडेंट इंडिया के सारे पीपल इतने होशियार हैं कि वो मेकिंग डिसीजन में पार्ट कर सकते हैं. तो लेकिन इसका मतलब विद द कमिंग इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर सारे समझदार नहीं होंगे तो फिर इंडिया को फ्री करने का क्या फ़ायदा हुआ, ये तो फिर कॉलोनियल रूल में बेस्ट है. द ड्रीम्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंस्क्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. लेकिन जो सपना था फ्री होने का, उसी फ्री होने के सपने ने, इंडिपेंडेंट इंडिया के फ्री होने के सपने ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मजबूर कर दिया. एंड इंडिया ने स्टार्टिंग करी थी बच्चों किसकी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी की, जिसकी हेल्प से पीपल्स ने राइट टू वोट किया और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके उनको 5 ईयर के लिए रूल करने के लिए सारे पावर उनके हाथों में दे दिए जाते हैं. लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब सही था. उसके बाद में वोटिंग वगैरह के प्रोसेस से गवर्नमेंट को फॉर्मेट किया जाता है. डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट, डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया होता है बच्चों जिसमें अप्रूवल मिलता है, पीपल्स को पार्टिसिपेशन का मौका भी मिलता है. डिसीजन ऑफ द पीपल आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है, सब जानते हैं. डेमोक्रेसी इज़ द पार्ट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. जो बेसिक आइडिया होता है डेमोक्रेसी का, वो एवरी सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, और एवरी पर्सन डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए. उसके बाद में एवरी पीपल पर पार्ट कैसे करेगा, तो आपको सबको पता है, थ्रू द इलेक्शंस.
इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्लियामेंट वो एसोसिएशन है जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लेके चलती है, उनको कंट्रोल भी करती है, उनको गाइड भी करती है और गवर्नमेंट चलाने में हेल्प भी करती है। इन दिस सेंस पीपल, मतलब कि लोगों ने क्या किया, थ्रू दे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए थे उनसे अपनी गवर्नमेंट बनाई और उसको कंट्रोल भी किया अपने हाथों में, क्योंकि एवरी 5 ईयर के बाद में पीपल्स के पास राइट होता है कि वो क्या करें, गवर्नमेंट को चेंज करके इलेक्शन के थ्रू नया लीडर को चूज़ कर सकते हैं। टुडे वी कंप्लीट टिल नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि इंडिया में स्पेशली पार्लियामेंट का रोल आखिर है क्या। तो 1947 इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जैसे ही पार्लियामेंट की स्टार्टिंग हुई, लोगों के मन में ये आ गया कि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल हमारे इंडिया में भी है। दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग में पार्ट किया, गवर्नमेंट बनाई। और एक सिस्टम है, इज़ आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर, बहुत सारे पावर दिए गए पार्लियामेंट को, यानी कि एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दी गई कि वो हमारे ऊपर रूल करें और हमको कंट्रोल भी करें। जब हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की, ऑल ऑफ यू नोज इंडियन पार्लियामेंट हैव 2 पार्ट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा 5 ईयर के लिए होती है, राज्यसभा 6 ईयर के लिए होती है। लोकसभा के लिए जो मेंबर्स की एज है वो 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है। आफ्टर डैट लोकसभा और राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में 552 होते हैं और राज्यसभा में होते हैं 250। ये सब कुछ आपको जो मैं पिक सेंड करूँगी इसमें मिल जाएगा, बट याद रखिएगा कि द इंडियन पार्लियामेंट का मीन्स होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों मिल के ही इंडियन पार्लियामेंट बनाती हैं और प्रॉपरली वर्क भी करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस टॉपिक्स, एंड with the help of the next book